जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे लूप का चुंबकीय आघूर्ण। तो बेसिकली इससे संबंधित आज हम लोग न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। इसका फार्मूला जो होता है, इसको पहले लूप का जो चुंबकीय आघूर्ण होता है इसको m से प्रदर्शित करते हैं। इसका फार्मूला होता है m बराबर I इंटू ए। अगर बात करें इसकी मात्रक की, तो इसका जो मात्रक होता है, इसका मात्रक होता है एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। तो ये इसका मात्रक होता है। अगर बात करें कि एम क्या है, तो एम ये है लूप का चुंबकीय आघूर्ण। अगर बात करें आई क्या है, तो आई का अर्थ है लूप में प्रवाहित धारा है। और ए की बात करें तो ए जो है ये लूप का एरिया है। तो ये बेसिकली इसी फार्मूले पे आज हम लोग न्यूमेरिकल को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि 0.25 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के लूप में प्रवाहित धारा इतने एम्पियर है, तो इस लूप का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा। तो बेसिकली यहाँ पे जो एरिया का मान दिया हुआ है वो दिया हुआ है 0.25 मीटर स्क्वायर। और अगर बात करें कि आई का मान कितना दिया हुआ है, तो आई का मान दिया हुआ 0.25 एम्पियर। अब हमें क्या करना है, एम को कैलकुलेट करना है। तो हमें एम का मान बताना है, तो एम बराबर हम लिखेंगे आई इंटू ए होता है। तो यहाँ से अगर आई का मान रखेंगे तो आई का मान होता है 0.25 एम्पियर दिया हुआ, और एरिया का भी मान यही दिया हुआ है 0.25 एम्पियर। अब हम क्या करेंगे, फाइनली इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका हो जाएगा 625 0 बाद यहाँ पे, ये इसका फाइनली आंसर आएगा। और अगर बात करें मात्रक की, तो इसका मात्रक हो जाएगा एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये मात्रक हो जाएगा। तो ये बेसिकली एम का मान आया हुआ है। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों ये पहला प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरे प्रश्न में कहा जा रहा है कि किसी वृत्ताकार धारा लूप की जो त्रिज्या है वो दिया हुआ 0.01 मीटर तथा उसमें 7 एम्पियर की धारा बह रही है। तो लूप का चुंबकीय आघूर्ण हमें बताना है। तो देखिए इस सवाल में पहला नंबर आई का जो मान दिया है वो दिया हुआ है 7 एम्पियर, और यहाँ पे एरिया नहीं दिया है। तो यहाँ पे बेसिकली वृत्ताकार कोई लूप है और इसकी त्रिज्या जो है वो दिया है। इसकी त्रिज्या यानी आर का मान दिया हुआ है 0.01 मीटर। तो अगर त्रिज्या दिया है तो हम इसका एरिया आराम से निकाल सकते हैं। तो हम जानते हैं ये वृत्त है, वृत्त के एरिया का फार्मूला होता है ए बराबर पाई आर स्क्वायर। तो ये बेसिकली फार्मूला होता है। तो अगर यहाँ से हम पाई का मान रखेंगे 3.14 गुणे आर का मान होता है 0.01 दिया हुआ है, तो इसका 2 बार गुणा करेंगे, स्क्वायर है तो 0.01। अब इसी को फाइनली क्या करेंगे, हल करेंगे। तो फाइनली हम लोग इसका पूरा मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे, तो इसका जो मान आएगा वो ए बराबर हो जाएगा 0.000314 ये मीटर स्क्वायर, इतना इसका एरिया आ जाएगा। तो अगर हमें एरिया पता चल गया तो हमें बताना है चुंबकीय आघूर्ण यानी एम का मान। तो एम का मान हम निकाल सकते हैं आराम से। फार्मूला हम जानते हैं, एम बराबर होता है आई इंटू ए। तो यहाँ से आई का मान दिया हुआ है 7 एम्पियर इंटू एरिया का मान ये दिया हुआ 0.000314। तो हम लोग क्या करेंगे, फाइनली इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो एम बराबर जो हो जाएगा यहाँ पे, तो फाइनली हम लोग इसका मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे तो इतना आ जाएगा। और अगर बात करें इसका मात्रक, तो मात्रक हो जाएगा एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। तो गुणा करने से ये इसका आंसर आएगा। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों ये भी प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि किसी धारा लूप का जो क्षेत्रफल है वो है 1 मीटर स्क्वायर तथा उसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पियर है। तो इसका चुंबकीय आघूर्ण, ये बहुत ही आसान सवाल है। यहाँ पे एरिया का मान दिया हुआ है 1.0 मीटर स्क्वायर, और अगर बात करें आई का मान, तो आई का मान दिया हुआ 1.0 एम्पियर, और हमें बताना है एम का मान। तो एम का मान बेसिकली हमें कैलकुलेट करना है। तो हम जानते हैं एम बराबर होता है आई इंटू ए। तो आई का भी मान 1 दिया हुआ है और ए का भी मान 1 दिया हुआ है। तो फाइनली इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 ही आएगा। और मात्रक की बात करेंगे तो जाएगा एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। तो एम का जो मान आ जाएगा वो हो जाएगा 1 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर।
तो उम्मीद करूँगा दोस्तों ये भी प्रश्न आपको समझ में आया होगा। तो बेसिकली आज हम लोगों ने बात किया लूप का चुंबकीय आघूर्ण, इससे संबंधित न्यूमेरिकल को समझा। उम्मीद करूँगा ये सारे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। अब दोस्तों दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।